नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि पश्चिम यूपी में बीजेपी का बड़ा दांव क्या है। जी हां, कैसे पश्चिम यूपी में बीजेपी ने जाति का समीकरण तोड़ने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नए राजनीतिक दांव को बीजेपी के लिए भरोसेमंद माना जा रहा है। पश्चिम यूपी में बीजेपी के लिए राजनीतिक हालात 2017 के विधानसभा चुनाव के उलट हैं। एक तरफ बीजेपी को घेरने के लिए किसान संगठन तैयार है, वहीं बीजेपी ने भी किसान आंदोलन की धार को कुंद करने के लिए जोरदार पहल की शुरुआत कर दी है। ऐसे में बीजेपी की पहल कारगर होगी या फिर किसान संगठन के विरोध की। हालांकि इस बीच कैराना में बीजेपी ने पलायन कर चुके लोगों को वापस बसाकर बड़ा दांव खेल दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामली के कैराना पहुंचकर वैसे परिवारों से मुलाकात की जो सांप्रदायिक दंगों के बाद कैराना छोड़ने को मजबूर हो गए थे। योगी ने पहल करते हुए पलायन कर चुके लोगों को वापस बसाया है। योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए वेस्ट यूपी में खिसक रही जमीन को वापस लाने के लिए बड़ा दांव चला है। जाहिर है, चंद महीनों में होने वाले चुनाव से पहले योगी ने चिर परिचित अंदाज में हिंदुत्व का कार्ड खेलकर पलायन कर चुके जाट और अन्य जातियों को बीजेपी के साथ जोड़ने का प्रयास किया। वेस्ट यूपी की 71 सीटों में से 52 विधायक बीजेपी के हैं और तभी बीजेपी की संख्या 313 तक पहुंच पाई थी। जाहिर है, इस चुनाव में भी इस संख्या को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जाट मतदाताओं का रुख बीजेपी सरकार के खिलाफ होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। दरअसल जाट मतदाताओं की नाराजगी की वजह किसान आंदोलन माना जा रहा है और इस जाति की संख्या पश्चिम यूपी में निर्णायक कही जाती है। दरअसल पश्चिम यूपी में 14 जिले हैं जिनमें 71 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 51 सीटें जीतकर रिकॉर्ड दर्ज किया था। राष्ट्रीय लोकदल के अकेले विधायक सहेंद्र रमाला ने भी बीजेपी में शामिल होकर पश्चिम यूपी में संख्या 52 तक पहुंचा दी थी। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी 16, कांग्रेस 2 और बीएसपी 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस बार आरएलडी और सपा के हाथ मिलाने से बाजी पलट सकती है, इसलिए बीजेपी इस धार को कुंद करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। योगी के नेतृत्व में बीजेपी मैदान में होगी, यह तय है। इसलिए योगी के राज में हिंदुओं पर वार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मैसेज योगी स्वयं देने कैराना पहुंच गए। कैराना पहुंचकर पीएसी कैंप का शिलान्यास और अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए योगी ने चिर परिचित अंदाज में कह दिया कि हिंदुओं का अपमान उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है। योगी ने जाति के झांसे में नहीं आने की बात कह जनसभा में लोगों से पूछा कि जब निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब जाति की राजनीति करने वालों को जाति नजर नहीं आ रही थी। यह धर्म चक्र है। यह चक्र मोदी जी ने ऐसा घुमा दिया है कि जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे और आज उनका तिलक इतना बड़ा होता है जैसे कि वह ही सबसे बड़ा हिंदू है। ये योगी ने जनसभा में लोगों से पूछा और बताया। विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल साथ मिलकर जाट और मुस्लिम को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। माना जाता है कि 25 विधानसभा सीटों पर जाट और मुस्लिम मतदाताओं का मतदान निर्णायक रोल प्ले करता रहा है। जाटों के 7% मतदाताओं का हिस्सा पश्चिम यूपी में 29% मुस्लिम मतदाताओं में शामिल हो जाते हैं, तो गठबंधन चुनावी अंकगणित को बिगाड़ने में उनकी भूमिका प्रभावी हो सकती है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में के दौरान यह फॉर्मूला काम नहीं आया था और जाट मतदाताओं का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ था। वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी का वोटर खिसकने की बात कही जा रही है। इसलिए योगी ने घर वापसी करने वाले परिवारों से कैराना में मुलाकात कर एक बड़ा दांव चला है, जो हिंदुओं को एकजुट करने वाले के तौर पर देखा जा रहा है।
शामली विधानसभा सीट के सिंभालका और थाना भवन विधानसभा सीट के सिलावर जाट बहुल गांव है। सिलावर के पास का गांव कश्यप बहुल सिक्का गांव है, जहां बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। लोग वहां मुफ्त राशन और शांतिपूर्ण जीवन के लिए योगी सरकार का धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन महंगाई से परेशान होने की बात उनके जुबान पर आती रहती है। सिक्का में 4500 मतदाताओं में से 3500 कश्यप समुदाय के हैं। ऐसे में बीजेपी चुनाव से पहले जातिगत समीकरण को तोड़ने के लिए कई और प्रयास कर सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी हां, तो पश्चिम यूपी में वो 71 सीट जिसमें बीजेपी के पास आज 52 है, 51 बीजेपी ने खुद जीता है। और पिछले चुनाव में कास्ट इक्वेशन, जो जातिगत अलायंस था, वो काम नहीं कर पाया था और राष्ट्रीय लोकदल की हालत बड़ी खराब थी। इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी से अलायंस किया है और माना यह जा रहा है कि ये फॉर्मिडेबल फोर्स होगा जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बीजेपी उनके जाति कार्ड को धर्म के कार्ड से रोकना चाहती है, तोड़ना चाहती है, और ये देखना होगा कि योगी की पहल कहां तक कारगर साबित होती है। तो आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। राजशास्त्र में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।